अब ये भड़वे क्या किए, यही चीज को उठाना शुरू कर दिए कि देखो राजपूत से नफरत करता है, ये वो, ये कैसे जाति सूचक सब बोल रहा है, लौटा लहसुन। फिर सारे ट्रैड पेजेस, मैं हमेशा शुरू से यही बोलते आया हूं कि हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है। कोई भी मुस्लिम फेलो मुस्लिम को कभी भी नीचे झुकाने की बात नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा भाई, बिरले करेगा, बिरले। बिरले मतलब कि कभी इक्का दुक्का 1000 2000 10,000 केसेस में एक ऐसा मुस्लिम आ जाएगा जो ये चीज करेगा कि कोई अपने फेलो मुस्लिम को झुकाने की कोशिश करेगा। लेकिन हर हिंदू, 99% हिंदू, तुम कितना भी चुप बोलो नहीं नहीं भाई मैं तो ऐसा नहीं हूं, 99% हिंदू भाई दूसरे हिंदू को झुकाने की कोशिश करता है, हमेशा झुकाने की कोशिश करता है। सारे ट्रैक उस समय 2 ही 3 पेजेस का तूती बोलता था, और उसमें भी अब तुमको लगेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम अपना तारीफ कर रहे हैं, लेकिन महादेव की कसम उस टाइम भी हमारा यूनिक काम था। हम नॉर्मल पोस्टिंग नहीं करते हैं। कुछ भाई लोग अभी भी डीएम करते हैं आप कम पोस्ट करते हो, भाई हम लोग ऐसे ही कुछ भी पोस्ट नहीं करते हैं। हम काम करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तब उस काम को पोस्ट करते हैं कि हमने ये काम किया। हम ऐसे ही डेली ट्रोलिंग नहीं करते हैं, किसी नेता को ट्रोल कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो इसीलिए हमारा पोस्टिंग कम होता है। तो उस टाइम ही हमारी तूती बोलती थी। तो अब ये सारे ट्रैड पेजेस मिलके मेरा फेक स्क्रीनशॉट बनाने लगे कि हम शूद्र को गाली दिए, हम जाट को गाली दिए, हम गुर्जर को गाली दिए। और उस टाइम मेरी माँ बहन का फोटो लीक हुआ, मेरी माँ का फोटो लीक हुआ, मेरी बहन का फोटो लीक हुआ। किसने लीक किया? जो भाई मेरे से, मेरे डीएम में चाट चाट के हमसे फॉलोअर्स बढ़वाया था अपना, वो मैं मतलब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने अश्विनी को या छोटा पंडित को या शेफ बिल्ला को ऐड किया अपने व्हाट्सएप पे। उस वही बात है, उस टाइम बुद्धि ही नहीं था ये सब चीज का कि भाई ऐसा भी हो सकता है, इतने भी दोगले हिंदू हो सकते हैं। अब मेरी बात मान लो शेफ बिल्ला से हो रही है, भाई भाई वाली बात हो रही है, 2 बजे तक बात हो रही है, और पता चला अब मैंने इसको ऐड कर लिया। अब ऐड कर लिया तो उस टाइम मुझे, मेरा तो पर्सनल नंबर है, मान लो हम फैमिली पिक्स डाले, अब शेफ बिला मेरा वो स्क्रीनशॉट ले लिया। वैसे ही सेम उस टाइम हुआ, वो भाई मेरा स्क्रीनशॉट ले लिया था मेरे फैमिली फोटो का, वो फैमिली फोटो मेरा उसी कंट्रोवर्सी में ये लोग सारे हिंदू पेजेस मेरा लीक कर दिए। सोचो कितने आईटी कितने फंडिंग। विडंबना की बात है, ये हिंदू पेजेस मेरा लीक कर दिए। ठीक है, अब क्या हुआ, ये फ्रॉड सेना जो पेज है, ये जो अभी बकचोदी कर रहा है, ये 1 साल बाद वही फोटोज, मतलब ये जब फ्रॉड करने लगा, लंपी वायरस का केस आया था जब गौ माता वाला, तो हम लोग ट्विटर ट्रेंड कर रहे थे, रैंडम सेना ट्विटर ट्रेंड कर रही थी ताकि सरकार तक ट्विटर ट्रेंड बात पहुंचे और सरकार ऑल ओवर इंडिया काम करे। ठीक है, अब ये सेना वाले को क्वेश्चन लोग करने लगे कि भाई रैंडम भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? तो इनकी गांड पिनक गई। तो ये अपने टट्टू से हम पे अटैक करवाने लगे कि ट्रेंड से कुछ नहीं होता है, ये लोग फ्रॉड हैं, ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं, हम तो हल्दी चूना का पेस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या कि जब हम जवाबी कार्रवाई हम हमको पोक करने लगे, हम भी बाइक पलट के जवाब दे, हम बोल दिए भाई कि भाई तुम लोग की तरफ फ्रॉड नहीं है कि डोनेशन हम उठाए दूसरे चीजों के नाम पे। ये क्या करते हैं, ये दूसरे चीजों के नाम पे, दूसरे के दम पे इमोशनल गेम खेलते हैं कि नुपुर शर्मा पे अटैक हुआ है तो इसका इसके नाम पे ये डोनेशन, गजानंद सरस्वती पे अटैक हो रहा है तो उसका बॉडीगार्ड के लिए पैसा हमें दे दो। अब इनके अकाउंट में आया 20 लाख, ये अपने वेबसाइट पे दिखाएंगे 1 लाख, और गबन करेंगे उसमें से 19 लाख गबन कर लिए। ऐसा इनका धंधा चलता था। तब ये बंदा पिछले साल अपने पब्लिक पेज पे मेरा फोटो वायरल किया और 3 साल पुराना वही ऑडियो चलाया जिसमें हम राजपूत को गाली दे रहे थे रिटेलिएशन में। ठीक है, तब भी उसके उस वीडियो में भी कमेंट्स में भर भर के गालियां इसी भड़वे को पड़ी कि चूतिया, ये 4 साल पुराना वो है, मैटर है जो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, रैंडम सेना सब कुछ क्लैरिफिकेशन दे चुकी है। और यही आज भी अभी पिछले 15 दिन से, अब जैसे मान लो हमारा पेज बढ़ गया 1.6 मिलियन हो गया, महादेव की कसम अगर हम झूठ बोल रहे होंगे, मेरा सब कुछ पेज खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, पिछले 6 7 8 महीना में मैंने किसी पे भी कोई पॉइंट आउट नहीं किया, लेकिन इसके गांड में तितकी लगी हुई। अब हम काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, जिंदगी देख रहे हैं, अब ये पोक कर रहा है कि हम दूसरे पेजेस की तरह नहीं है जो हम लोग डोनेशन उठाते हैं, फ्री काम करते हैं ये, और इस मादर चोद का सारा काम ही हमारा कॉपी है, A to Z। अभी तो बोला ना, शेफ बिल्ला भी बोला और एक यहाँ पे कोई और भी बोला कि भाई सब कुछ कॉपी है। आप अगर जाके देखोगे ना भाई, ब्रॉडकास्ट से लेके स्टोरी से लेके और पोस्ट से लेके सब कुछ रैंडम सेना का ही कॉपी है। और ये फिर आज भी वही स्टोरी डाला है,
वही स्टोरी डाला है कि मैं हम राजपूत को गाली दे रहे हैं। अबे इससे उठ जा भाई, इससे ऊपर उठ जा, इसके अलावा कुछ एक्सपोज कर दे भाई, कुछ है ही नहीं जवाब। हिंदुओं की यही दिक्कत है कि अपना काम नहीं देखना है। अवकुश भाई अगर आगे बढ़ रहे हैं तो अवकुश भाई की टांग कैसे पकड़ के उनकी मां चोदी जाए, हम उस पर ध्यान देंगे। हिंदुओं की यही है वो चीज। तुम कभी किसी मुल्ले को नहीं देखोगे कि एक दूसरे पे अटैक करेगा। हम अवकुश पे अटैक करेंगे, अवकुश मेरे पे अटैक करेगा, हम अश्विनी पे अटैक करेंगे, अश्विनी मेरे पे अटैक करेगा। यही होता, यही हिंदुओं की सच्चाई है भाई, सिर्फ यही हिंदुओं की सच्चाई है। मुस्लिम ऐसे नहीं है, बहुत बिरले होंगे भाई, बहुत कम होंगे। वही बात है भाई, इसीलिए बहुत ब्लेम आता है कि हिंदुओं को राजपूत को गाली दिया। अरे बहन के लौड़े, अगर गाली देता ना भाई, मैंने राजपूतों के बारे में कितना पोस्ट किया है, कितने अनगिनत पोस्ट किए हैं। शिवाजी महाराज को हम लोग भगवान मानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को, महाराणा प्रताप जी के बारे में कितना मल्टीपल अनगिनतों पोस्ट किया है। तब तो नहीं, राजपूत राजपूत को गाली दे रहा था, एक पेज मजाक उड़ा रहा था, और उस पे 1.1 मिलियन लाइक्स थे। यही रैंडम सेना थी जिसने उस मीम पेज की मां चोद के वीडियो डिलीट करवाया था। वो भी हम शेयर कर देंगे। तो भाई वही है, लोग सोशल मीडिया पे क्या होता है कि वन साइडेड कुछ सुन लेते हैं, फिर मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो भाई क्या ही बोला जाए। अब इनके ऊपर अगर हम नाम ले, बताओ, मैंने सिर्फ बिना नाम लिए हुए इसके पोस्ट पे 6,000 से 7,000 गालियां भर गई हैं रैंडम सेना की तरफ से। कमेंट में जाके देखोगे ना, आ रहा है तुम्हारी माँ चोदने रैंडम सेना के तरफ से कौन कौन है, ये वो बहन जो उस पे 2-2 हजार, 1500, 1000 लाइक्स है कमेंट में। बेचारे को अपने स्टोरी में डालना पड़ रहा है, भर भर के भाई सपोर्ट आ रहा है। शेफ बिल्ला एक बार जाके स्टोरी देखना उसका लास्ट वाला, भर भर के सपोर्ट आ रहा है भाइयों, क्या ही बताऊं भाइयों, क्या ही बताऊं। अरे कल इसको निखिल एलविस फॉलो निखिल कल भाई तक तुम्हारी आवाज खराब हो रही है। हाँ मैं बोल रहा हूँ, कल तक इसको एलविस फॉलो कर रहा था, आज देख रहे उसको अनफॉलो कर दिया। हाँ, क्योंकि रैंडम सेना का जलवा है ना। फ्रॉड पे है ना भाई। इससे सुनते ही क्या हमारा। नहीं, मेरा ब्रॉडकास्ट में से देखा था। अब माइक किसका खराब है भाई? निखिलवा का। हक दे भाई निखिल, एक काम करो, यहीं पे एक चौथा हक दो। अरे भैया मेरा म्यूट है, देखिए किसका हो रहा है। तुम्हारा ही हो रहा है। यही बात है भाइयों, बहुत तकलीफ की बात। भाई वो गाना तो ना ये सुनाइए। वाला रैंडम भाई, वो तो ये वाला स्पेस की भी लगाएगा, देखना, सुन रहा होगा कहीं बैठा हुआ, उठा के लेके अरे जाएगा। छोड़ो भाई यार, हम देखो, हम क्या सोचे, हम मतलब अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं भाई। नहीं करना यार, अपना काम करना है। इन हाँ छोड़ो चूतियों भाई, इग्नोर को करो, कहाँ इन क्रिंज लोगों के चक्कर में पड़ इतना रहे तो हो। भाई बिना नाम लिए बहनचोद 5,000 गाली पड़वा दिए, नाम उम ले लिए, सुसाइड उसाइड कर लेगा, अलग केस हो जाएगा मेरे पे बहनचोद। बेकार ज्यादा चक्कर में मत सोशल पड़ो, इन मीडिया लोगों को छुड़वा छोड़ो। देंगे, अलग दिक्कत हो जाएगा। क्या ही बोले इन चूतियों को भाई। और हिंदुओं को बेवकूफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है हिंदुओं को बेवकूफ भाई बनाना। धर्म के नाम पे ऐसी अफीम बांट देते हैं ये लोग तो, कि अलग ही लेवल की नशा करके लूटते हैं लोगों को। इसको इसको हम ब्रॉडकास्ट में बोले कि भाई 1 साल बाद जो झंडा लगाया था। अच्छा, आप कुछ भाई, आप एक बात बताओ, यहाँ पे जितने भी भाई पढ़े लिखे लोग होंगे, आप एक चीज मुझे बताओ, या कोई भी यहाँ पे है, अश्विनी है, छोटा पंडित है, शेफ बिल्ला है, एक बात बताओ भाई, कि मान लो मैं बिहार से हूँ, बिहार में किसी दलित नेता ने हिंदू झंडा हटा दिया, हनुमान का झंडा हटा दिया। चलो उससे तो सनातन धर्म मिट गया भाई, ठीक है, सनातन धर्म तो बर्बाद हो गया। एक दलित नेता ने एक झंडा गिरा दिया तो बवाल हो गया, खत्म ही हो गया सनातन धर्म। अब सोशल मीडिया के रक्षक बचाएंगे सनातन धर्म को, ठीक है। अब रैंडम सेना ने क्या किया कि हमने अपने पेज पे डाला कि जय श्री राम हिंदू भाइयों, हम बचाएंगे सनातन धर्म, हम लगाएंगे सबसे बड़ा झंडा बिहार का, ठीक है, वहां पे उससे 5 किलोमीटर दूरी पे, उससे 5 किलोमीटर दूरी पे, जहां पे झंडा गिराया था, उससे 5 किलोमीटर दूरी पे हम लोग बिहार का सबसे बड़ा झंडा लगाएंगे, ठीक है। अब आप जानते हैं हिंदू धर्म के नाम पे कितना कितना पैसा लूटा जाता है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि भाई मेरे काम से खुश हो तो डोनेट कर दो, तो आप भले ही 100 रुपया करोगे, लेकिन हम बोलेंगे भाइयों हिंदू धर्म खतरे में है, भाइयों भाइयों झंडा लगाएंगे और भाइयों ये करेंगे, तो आप उसके 100 के बदले 1000 दे दोगे, है कि नहीं। ये बिल्कुल इमोशन बिल्कुल होता भाई, है, बहुत पैसा निकालते हैं लोग तो इस ये तरह की ये हरकतें ये करके। इमोशन होता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, मतलब मान लो हमने 20 लाख रुपया, 25 लाख रुपया उठाया, जो हम बता नहीं रहे हैं आपको, हम अपने वेबसाइट पर डाल रहे हैं कि हम हमारे पास 1 ही लाख रुपया आया। अब उसके बाद हम 1 साल तक के लिए गायब हो गए,
1 साल तक कोई अपडेट नहीं, समझ रहे हैं आप? 1 साल तक कोई अपडेट नहीं। जब पब्लिक मेरी गांड फाड़ने लगी कमेंट में कि भाई क्या हुआ, उसका पैसे का क्या हुआ, भाई उस झंडे का क्या हुआ, तब हम क्या किए, एक बड़ा सा पोल वो किए, जेसीबी उसीबी मंगवाए और खड्डा खनवाए और पोल लगा दिए। ठीक है, अब सुनिए अब क्या हुआ। हम एक रजिस्टर किए हुए हैं अपना एनजीओ, ठीक है, एनजीओ रजिस्टर हम किए हुए हैं। अब हम 50-60 राइट विंग पेजेस को न्योता दिए कि आप आइए बिहार, ठीक है। तो वो 50-60 क्रिएटर बोले कि भाई कैसे आए, तो नहीं नहीं हम आपका खर्चा उठाएंगे, आने जाने का, फ्लाइट का या ट्रेन का खर्चा हम उठाएंगे, ट्रेन का। 2 3 4 5 नेताओं को भी ये बुलाए, नेता हो गए या पब्लिक स्पीकर, जैसे पुष्पेंद्र कुलशेष जी हो गए, और 2 3 4 बड़े बड़े नेता, सोशल मीडिया के नेता समझिए, या वो योगी देवकनाथ जी हैं जो भी हैं, उनके साथ भी 2 3 लोग आए। उन लोग का ये फ्लाइट का टिकट कराए, आने जाने का दोनों का, सोचिए 5-6 लोगों का फ्लाइट का टिकट, आने जाने का, होटल में रहने का, और उन सारे 40-50 राइट विंग क्रिएटर्स का खाने का, रहने का और ट्रेन के आने जाने का खर्चा ये एनजीओ वाले उठाए। अब आप जवाब दीजिए क्यों, क्यों उठाए ये तो कुछ सफाई वफाई भी दे रहा है उन लोगों के बारे में। क्यों उठाए लेकिन आप ये वो बताओ ना। हम अगर एक एनजीओ, क्योंकि वो झंडा लगाने के लिए डोनेशन बहुत आया होगा। हाँ एग्जैक्ट, हम क्यों, अच्छा एक बात, वही तो हम बोले कि हम एनजीओ खोले में रजिस्टर, और हम 50 क्रिएटर से क्यों उन लोग का आने जाने का फ्री किए, क्योंकि वो 50 क्रिएटर जब आएंगे तो अपने वीडियो में वीडियो बनाएंगे, अपने स्टोरी पे डालेंगे, दिखाएंगे कि ये डॉट डॉट संगठन ने झंडा लगाया, तो उस एनजीओ का प्रचार होगा। वो एनजीओ जब प्रचार होगा तो फिर नेताओं के साथ पर्सनल मीटिंग करने में आसानी होगी, समझे आप? क्रोनोलॉजी को समझे कैसे होता है, क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, यही होता है, ये भड़वे यही करते हैं। अभी 1 साल पहले ही गौ माता के नाम पे 5 लाख रुपया उठाए। उससे पहले नरसिंहानंद सरस्वती याद है, वो मोटा मोटा जो है, कौन सा डासना मंदिर के वो, दसना हाँ जिसको शायद यूपी पुलिस पर प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। उस समय ये इमोशन का फायदा उठाता है, जब वो होर चलते रहता है ना, उस समय इमोशन का फायदा उठाता है। उस समय उस पे अटैक होने का वो हो रहा था, मुल्ले लोग धमकी दे रहे थे जान से मारने का, ये फट से उठा लिया। ये देखिए जय श्री राम हिंदू भाइयों, हम लोग बचाएंगे उनको, हम लोग बचाएंगे, आप हम लोग को डोनेट कीजिए, आप हम लोग को डोनेट कीजिए, हम देंगे प्रोटेक्शन, ग्राउंड वर्क करेंगे। अब देखिए ग्राउंड वर्क क्या होता है, रैंडम सेना एक पेज है, क्यूआर कोड डाल दिया, आ गए 20 लाख रुपए। अब वही इमोशन, अगर हम अभी डाल दे कि रैंडम से ना मेरे जान को खतरा है, हम क्यूआर कोड डाल दे, हमको आ जाएगा 20 लाख, आ जाएगा भाई, आ जाएगा 20 लाख, आ जाता है क्योंकि ये रैंडम भाई, कोई बड़ी बात नहीं है इमोशन ये, है हिंदुओं का, हिंदूज कोई बड़ी बेवकूफ बात है। नहीं है ये। हाँ हम ये भले बोलेंगे कि सपोर्ट करो मेरे पब्लिक, उसके लिए मेरे काम से तो नहीं आए, लेकिन ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या किए, ये उस डासना मंदिर के अध्यक्ष के नाम पे खूब उठाए, वायरल गया, कुत्ता टाइप वायरल गया, उस पर 10-20 लाख उठाए। फिर क्या किए, सिक्योरिटी एजेंसी को, आप कितने होते हैं यहाँ जितने भी पढ़े लिखे होंगे, हर डेग डेग पे सिक्योरिटी एजेंसी होता है, ये सिक्योरिटी एजेंसी को दिए 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, चार गो बॉडीगार्ड को उनके यहाँ भेज दिए 2 महीना के लिए, 2 महीना या 3 महीना या 2 महीना के लिए, ठीक है। और उसके बाद फोटो खिंचवा लिए बढ़िया से उनके साथ और पेज पे डाल दिए, हो गया ग्राउंड वर्क, हो गया ग्राउंड वर्क कर दिए भाई हम लोग, आपसे पैसा लेके सिक्योरिटी एजेंसी को दे दिए, फोटो खिंचवा दिए और डाल दिए पेज पे, ग्राउंड वर्क हो गया भाई। दूसरा ग्राउंड वर्क क्या करते हैं ये लोग, तिलक लगाते हैं, स्टेशन पे चल जाते हैं, दिल्ली के सीपी में नहीं होता है वो वहां पे जाके तिलक लगा देते हैं, अश्विनी से हम मिले, अश्विनी को जाके तिलक लगा दिए, अब कुछ से उसमें मिले, तो अब कुछ को तिलक लगा दिए, छोटा पंडित को तिलक लगा दिए। ये हो गया हर ग्राउंड कैंपेन हमारा। तिलक अभियान। फ्री हिंदू उसमें टेम्पल जब हम लोग ट्विटर ट्रेंड करते थे, ट्विटर ट्रेंड करने से जब पब्लिक पे ये गवर्नमेंट प्रेशर बनता था, तब ये देखा बेंचो रैंडम सेना तो ये कर रहा है, तो हम क्या करें, तो ये क्या किया। अब दिक्कत क्या है कि देखो पूरा संगठन बिल्कुल फ्रॉड नहीं है, संगठन का चीफ फ्रॉड है। अब संगठन के जो स्टेट पेजेस हैं वो बेचारे मासूम हैं, उनको ट्रैप किया जाता है। रैंडम सेना बोलेगा कि भाई तुम लोग जुड़ो मेरे, अब पब्लिक को हम बोलेंगे कि भाई तुम लोग यहाँ का फॉर्म भरो, तुम लोग जुड़ो, वो लोग समझे कि रैंडम सेना कितना महान है, हम इनके लिए, हम अपने धर्म के काम करें। लेकिन वो बहनचोद हम कितना कमा रहे हैं, हम ऊपर में किस पर्सनल मीटिंग में जुड़ रहे हैं,
उसका उसका एक ब्रांच पेज है रांची का, मतलब रांची का एक उसके संगठन का रांची का ब्रांच पेज ब्रॉडकास्ट पे बकचोदी पेल रहा था। हम उसको डीएम कर दिए कि अपने मालिक से पूछो कि एक बार भैया भैया हम तो आपके अपने हैं, प्लीज भैया थोड़ा पासबुक दिखाइए ना जब जब आप डोनेशन खोलते हैं। हो गया, चुप हो गया वो, शांत पड़ गया। उसके बाद एक बार भी अपने उस डॉट डॉट सेना के ब्रॉडकास्ट पे अपना मैसेज नहीं छोड़ा। और वो हम मेरे सामने नहीं दिखाया कि भैया हम समझ गए आप क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन वो समझ गया। तो ये ब्रांच पेजेस अपना काम एकदम अच्छे से करते हैं, ईमानदारी से। हम बोलेंगे ब्रांच पेज